आप सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्णा। आइए आज हम एक कहानी लेके चल रहे हैं बुद्धिमान मंत्री की बेटी। एक बार एक राजा अपनी राजसभा में बैठा हुआ मंत्री से बोला, हमें नमक हराम और नमक हलाल देखने की इच्छा है। मंत्री बोला, महाराज 1 महीने में मैं आपके सामने उपस्थित कर दूंगा। मंत्री राजा से तो कह आया, परंतु स्वयं सोचने लगा कि अब मुझे क्या करना चाहिए। जब वह घर पहुंचा तो उसे देखकर उसकी योग्य पुत्री ने उदास होने का कारण पूछा। मंत्री बोला कि राजा ने नमक हराम और नमक हलाल मांगे हैं। पुत्री ने जवाब दिया, पिताजी इसका जवाब मैं दे दूंगी, आप चिंता न करिए। जिस दिन महीना समाप्त हुआ तब पुत्री ने मंत्री के लिए 2 बड़े संदूकों में, एक में तो अपना पति और दूसरे में एक कुत्ता बंद करके दे दिया और सारी बातें अपने पिता को समझा दी। जब मंत्री ने राजा के सामने दोनों संदूक खोले तो राजा ने कुत्ते को देखकर पूछा कि यह क्या है। मंत्री ने कहा, महाराज ये कृतज्ञ नमक हलाल है, जो इसे खिलाता है उसके लिए प्राण दे देता है। जब राजा की निगाहें मंत्री के दामाद पर पड़ी तो राजा ने पूछा, ये कौन है। मंत्री ने कहा कि ये कृतज्ञ नमक हराम है, इन्हें अपनी पुत्री दे दी है, खूब धन दिया है, फिर भी अकड़ कर बातें करते हैं। राजा ने कहा, अच्छा, इन्हें आज से 1 माह बाद फांसी लगेगी। मंत्री अत्यंत दुखी होकर जब घर गया तो बेटी ने फिर उदास होने का कारण पूछा। पिता ने सभी बातें साफ साफ सुना दी। बेटी बोली, चिंता की कोई बात नहीं है, मैं सब ठीक कर लूँगी। जिस दिन फांसी लगने को थी उस दिन फांसी लगने के स्थान पर हजारों फांसियाँ लटक रही थीं। एक सुनहरी सोने की और एक रूपहली चांदी की फांसी भी वहाँ पर थी। राजा जब फांसी देखने आया तो इस नाटक को देखकर उसने मंत्री से कहा कि यह क्या बवाल है। मंत्री ने कहा कि महाराज, हम सभी किसी न किसी के दामाद हैं, अतः हम सभी को फांसी लगनी चाहिए। यह सोने और चांदी की फांसी जो लटक रही है आपके और मेरे लिए है। मंत्री की इस योग्यतापूर्ण बात पर राजा बहुत प्रसन्न हुए और मंत्री को बहुत सा इनाम दिया। इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है, हमेशा व्यक्ति को बुद्धि से काम करना चाहिए और जो लोग सोच समझकर दिमाग से कार्य करते हैं तो असंभव को संभव तथा कठिन को सरल बना लेते हैं। और दूसरी बात, चाहे बेटा हो या बेटी, हर परिस्थिति में अपने माँ बाप का साथ देना चाहिए। अगर ये कहानी आपको अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल ज्ञान गंगा को सब्सक्राइब करें, कमेंट करें और ऐसी ज्ञानवर्धक कहानियाँ सुनते रहें। आप सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्ण।